या जो है हमारा सोसाइटी, उसमें क्रिमिनल और क्राइम ये दोनों का गहरा संबंध है। क्रिमिनल एंड क्राइम्स दोनों का गहरा संबंध है हमारे समाज से, राइट। गहरा समाज से है क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों इस पे जुड़ा हुआ है किसी न किसी रूप से, चाहे इनडायरेक्ट रूप हो, डायरेक्ट रूप हो, ये जुड़ा हुआ है। इसी में यह क्या होता है, बढ़ता है, बच्चा होता है, बच्चा से बड़ा होता है, बड़ा से फिर अंत भी इसी समाज में होता है। क्राइम पहले छोटा होता है, बड़ा होता है, और ये बड़ा होकर के क्राइम, बहुत बड़े क्राइम का अंजाम भी देता है। हमारा ये जो समाज है इसी से पनपता है क्राइम्स, ठीक है। तो चाहे इनडायरेक्ट रूप हो या डायरेक्ट रूप हो, इन दोनों का जो है बहुत गहरा संबंध होता है, ठीक है, बहुत गहरा संबंध होता है। क्राइम जैसे कह सकते हैं कि क्रिमिनल जो है, जो क्राइम करता है वो इसी समाज में रहता है और इसी समाज में अपना काम का अंजाम देता है। जैसे हम अपने दिनचर्या को देखते हैं, रहते हैं, अपना काम करते हैं, उसी तरह से आम जिंदगी की तरह क्रिमिनल्स भी अपना जो है काम का अंजाम देता है, दिनचर्या बनाता है, ठीक है। ये क्रिमिनल्स और क्राइम्स का जो है डायरेक्ट कनेक्शन है। इनडायरेक्ट कनेक्शन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी होता है। देखेंगे कि मुख्यतः जो है क्राइम, जो क्राइम करता है उसे क्रिमिनल्स कहा जाता है। क्राइम जो करता है उसे क्या कहा जाता है, क्रिमिनल्स कहा जाता है। जो करता है क्राइम, कौन करता है, क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स करता है क्राइम, ठीक है। क्राइम सब क्राइम्स क्रिमिनल्स करता है, समाज में रहता है, डायरेक्ट रूप से संबंध होता है। क्राइम को अगर देखा जाए तो इसे अगर बांटा जाए तो दो भागों में बांटे। एक जो क्राइम होता है जिसमें समाज की इनडायरेक्ट रूप से भागीदारी होती है, इनडायरेक्ट रूप से भागीदारी होती है, इनडायरेक्ट रूप से भागीदारी होती है। दूसरा जो होता है वह डायरेक्ट रूप से भागीदारी होती है। देखिए कैसे होता है, डायरेक्ट रूप से भागीदारी, डायरेक्ट रूप से भागीदारी, डायरेक्ट रूप से भागीदारी होता है, राइट। इनडायरेक्ट रूप से और डायरेक्ट रूप से। समाज में जिसमें इनडायरेक्ट रूप से भागीदारी होता है वो क्राइम में, जैसे आपका हो गया मर्डर, इनडायरेक्ट रूप से है लेकिन है, क्राइम में यह इन्वॉल्व होता है। क्या करते, यह जो होता है इनडायरेक्ट रूप से भागीदारी होता है। जो इनडायरेक्ट रूप से भागीदारी होता है, जैसे मर्डर, अपहरण, बलात्कार, चोरी, झगड़ा, 307 जो क्राइम पुराने वाला था, आईपीसी 307 जिसमें हाफ मर्डर कहते हैं, इसमें जो है इनडायरेक्ट रूप से भागीदारी है।
इसमें इस क्राइम को करने के लिए समाज इसको उकसाता नहीं है, या इस क्राइम को तभी किया जाता है, या जो करता है वो या तो प्रोफेशनल होता है, जो इसी को काम को अपना चुन लेता है, या इस क्राइम को जो है प्रोत्साहन समाज के द्वारा भी दिया जाता है। ठीक है, जैसे कई बार झगड़ा, आपसी झगड़ा है, झगड़ा हो जाता है छोटी छोटी बातों के लिए। कभी इसको जो देखे हैं आप, सामूहिक जो आप बदला लेने के लिए किया जाता है, मर्डर, ये बदला लेने के लिए किया जाता है कभी कभी। ठीक है, इसी में आ जाता है आतंकवाद। आतंकवाद, राइट। ये क्राइम जिसमें हमारे सोसाइटी की, हमारे समाज की इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट। और इसमें, इस क्राइम में जिसमें डायरेक्ट रूप से भागीदारी होता है। अब कहे डायरेक्ट रूप से भागीदारी कैसे होता है, देखिए, घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा, भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या, छीटाकशी, छीटाकशी, घूसखोरी, घूसखोरी, ये जो है इनडायरेक्ट क्राइम है। इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट क्राइम है। डायरेक्ट ये ऐसा क्राइम है जिसमें जो है डायरेक्ट रूप से भागीदार है कौन, हमारा समाज। भागीदारी है किसका, समाज का, डायरेक्ट रूप से। इस क्राइम को करने के लिए लोग डरते हैं, लोग जो है इससे दूरी बनाना चाहते हैं, दूरी बना के रखते हैं। इस जो इनडायरेक्ट रूप से होता है, दूरी बना के रखते हैं, उससे सोचते हैं कि दूर ही हो जाए। कोई चाहता है कि मर्डर के केस में फंसे, कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि हम आतंकवाद के केस में फंसे, NSA लगे। कोई नहीं चाहता है कि हम अपहरण के केस में फंसे, चोरी के केस में फंसे। सब जो है इससे दूर भागना चाहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये होता है कि जो डायरेक्ट रूप से क्राइम होता है, जिसमें भारतीय संविधान के द्वारा या IPC लगाया जाता है, या CRPC जो न्यायिक संहिता है, या दंड न्यायिक संहिता है, दंड संहिता है, उसके अनुसार इस पे भी जो है सजा का प्रावधान है। लेकिन ये ऐसी क्राइम है जिसमें डायरेक्ट रूप से भागीदारी होता है, और यह आगे नहीं आ पाता है, आगे नहीं आ पाता है। अब आगे नहीं आ पाता है। घरेलू हिंसा देखिए, घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर व्यक्ति के यहाँ होता है, हर घर में होता है ये हिंसा। ये हिंसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्रियों पे होता है। स्त्री या स्त्रियों तथा पुरुषों, या स्त्री या पुरुष, ये हिंसा दोनों पे होता है। ये हिंसा जो है दोनों पे होता है, घरेलू हिंसा। खास करके ये हिंसा बड़े घरों में ज्यादा होता है। बड़े घरों बोले तो जो सम्मानित, या जिसको कह सकते हैं कि सर्व, या आप उसको क्या नाम दे सकते हैं, जैसे संपन्न व्यक्ति, संपन्न घरों में, संपन्न घरों में यह क्राइम ज्यादा होता है। गांव में अक्सर होता है, गांव में या जो है आप
समाज में या और जगह देख सकते हैं, छोटे छोटे घरों में भी यह हिंसा होता है। यह हिंसा अब स्त्री पे भी होता है और पुरुषों पे भी होता है। ये घरेलू हिंसा ज्यादा आप देख सकते हैं। घरेलू हिंसा में जो है इसके लिए अधिनियम बनाया गया, इसके लिए एक्ट भी बनाया गया है, लेकिन यह किसी भी स्तर तक रुक नहीं रहा है। यह इसका जो है लगातार क्राइम हो रहा है, लगातार क्राइम हो रहा है। और इस क्राइम को हमारे बीच में होता है, हमारे जो आसपास हैं, हमारे जो नजदीक हैं उसके बीच होता है, या जहां हम रहते हैं वहां होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है जो पहले वाला क्राइम था, जो इनडायरेक्ट रूप से भागीदारी था, वो हमारे बीच नहीं होता है। लेकिन ये जो क्राइम है जिसमें डायरेक्ट रूप से भागीदारी है, वो हमारे बीच में ही होता है। भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या जो होता है, भ्रूण हत्या अब कहता है ना कि लिंग परीक्षण कराना आपराधिक जुर्म है, लेकिन इसके बावजूद भ्रूण हत्या होता है, लिंग परीक्षण होता है। लिंग परीक्षण के बाद जो भ्रूण में कन्याओं का हत्या, भ्रूण में किसकी हत्या किया जाता है? कन्याओं की हत्या, कन्याओं की हत्या भ्रूण। अगर सिलेक्टिव इसको वर्षन भी कर सकते हैं, कन्या अगर मिल गई तो उसकी हत्या कर दी जाती है, या लड़कियों की हत्या कर दी जाती है, बालिकाओं को उचित शिक्षा ना दिया जाता है, छोटे छोटे कामों में लगाया जाता है, या जो है आप घरेलू हिंसा में आपका घरेलू नौकर जो होता है, घरेलू नौकर, उसके साथ बदतमीजी किया जाता है, उसके साथ मिसबिहेव किया जाता है, उसको अपना जो है राइट टू लाइफ का अधिकार छीना जाता है उससे। लेकिन वो भी जो है अपने मजबूरी के कारण उस क्या नाम है, हिंसा को आगे नहीं बढ़ा पाता है, आगे बोल नहीं पाता है, उसका कंप्लेन नहीं कर पाता है, या सब उसको आगे नहीं आ पाता है। तो उसमें क्या है, हमारा डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्वमेंट है, चाहे जो संपन्न परिवार हो या संपन्न परिवार नहीं हो, गांव हो, शहर हो, यह हिंसा में कहीं ना कहीं घिरा होता है। और ये भ्रूण हत्या भी इसका डायरेक्ट रूप से कनेक्शन होता है। भ्रूण हत्या भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है, राइट। आता है छीटाकशी। छीटाकशी में भी देखते हैं, छीटाकशी 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 देखते हैं। छीटाकशी कहाँ होता है? सब देखता है, जितना भी है आप सब देखे हैं कि छीटाकशी कहाँ होता है। छीटाकशी जो होता है हमारे बीच में ही होता है। हमारे बीच में कहाँ होता है? जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका हो तो कहाँ होता है? यहाँ देखिए, सबसे पहले कॉलेज में, कॉलेज में लड़कियां जा रही है, कमेंट कर दिया, भद्दे कमेंट कर दिया। मार्केट में औरतें जा रही है, भद्दे कमेंट कर दिया। छीटाकशी वो भी क्राइम है जो हमारे बीच हो रहा है, लेकिन हम उसको उठा नहीं रहे हैं। मार्केट जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, कपड़ों को लेकर कमेंट कर दिया, भद्दे कमेंट कर दिया। उसको चाल चलन जब औरतों को देख करके कमेंट कर दिया गया। कहाँ? मॉल में है, अस्पताल तक में भी, अस्पताल भी जा रहे हैं, वहां भी कमेंट कर दिया गया। आप चले जाइए बस स्टैंड, बस स्टैंड, वहां भी कमेंट कर दिया। रेलवे स्टेशन, यहाँ भी, ये सब जगहों में इस तरह की क्राइम होती है, छीटाकशी। लेकिन इसका इसमें क्या है, इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है हम लोग का या समाज का, मेरा, आपका, सबका इस क्राइम में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। और इस क्राइम को हम लोग रोकने का प्रयास नहीं करते हैं। कभी कभार जो है इसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस क्राइम में ऐसा नहीं है कि ये जो छीटाकशी का या आपका घरेलू हिंसा का एक जो है एज लिमिट है।
ऐसा नहीं है। इस घरेलू हिंसा हो या छीटाकशी हो, इसके लिए एज लिमिट नहीं है। ये देखते होंगे कभी बुजुर्ग भी इसको कमेंट कर देता है, जो एजेड होता है, जो खास करके अब जिसको वयस्क कहते हैं, वो भी युवा जो होते हैं वो खास करके ज्यादा कुछ कमेंट करते हैं। तो इसका लिमिट नहीं है कि यह क्राइम जो है किस एज के द्वारा किया जाता है। इस क्राइम को घरेलू हिंसा ज्यादातर इसमें शामिल जो होता है, घरेलू नौकर के साथ जो हिंसा होता है, इसमें ज्यादातर शामिल जो होता है संपन्न घरों में जो बुजुर्ग होते हैं, जो एजेड होता है, जो रिटायर हो जाता है, रिटायर होने के बाद घर में आता है, घर नौकर के साथ मिसबिहेव करना, या फिर आप चले जाएं ऑफिस, ऑफिस चले जाएं, कार्यालय अपना ऑफिस चले जाए तो अधिकारी के द्वारा जो प्यून हो गया या छोटे कर्मचारी हो गया, उसका मिसबिहेव करना, उसके साथ मिसबिहेव करना, राइट टू लाइफ का क्या है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ का हनन है, राइट टू लाइफ का हनन है। जैसे राइट टू लाइफ में जो उसका सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो व्याख्या किया गया था कि सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत है, राइट टू लाइफ के अंतर्गत है। तो ये चीज है, चाहे ऑफिस में अधिकारी के द्वारा हो या घर में जो है आपका घरेलू नौकर के साथ हो, या किसी सब्जी वाले के साथ हो, या मतलब छोटे छोटे लोगों के साथ हो, या किसी के साथ हो, तो जो है इस क्राइम को बड़े शौक से किया जाता है। इस क्राइम को, जो घरेलू हिंसा हो, छीटाकशी हो, ये क्राइम को शौक से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इस क्राइम को रोकने का प्रयास करती है हमारा संविधान, हमारा जो कानून है, इसको रोकने का भरसक प्रयास करती है, लेकिन इस क्राइम को जो करते हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है हमारा, इस क्राइम को जो करते हैं इसको बड़ा शौक से करते हैं कि अपने अधिकारी है कोई ऑफिस में जाए, उसको डांट के भगा दे, उसको मिसबिहेव करे उसके साथ, तो उसका राइट टू लाइफ का जो है उसका हनन है। आर्टिकल 21 का क्या है, हनन कर रहा है। ठीक है। तीसरा जो आता है आपका, इसमें भी राइट घूसखोरी, घूसखोरी घूसखोरी आजकल ये चरम सीमा पे है। घूसखोरी जो है चरम सीमा पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। घूसखोरी अपने चरम सीमा पे है। घूसखोरी आजकल, घूसखोरी ये अपने चरम सीमा पे है, बहुत ज्यादा ये। और इस क्राइम को जो की करता है, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़ा लिखा संपन्न व्यक्ति करता है, संपन्न व्यक्ति करता है। इस क्राइम को जो करता है ये पूर्णतः लिटरेट, जिसको जो समाज या हम उसको लिटरेट बोलते हैं, पढ़ा लिखा बोलते हैं, साक्षर व्यक्ति बोलते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति बोलते हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति बोलते हैं, इस क्राइम को करता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, संपन्न व्यक्ति होता है। तो भाई मैं समाज में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, सबसे बढ़िया व्यक्ति हूँ, मैं उच्च पोस्ट पे हूँ, उच्च अधिकारी हूँ, और जो है अपने कार्य को जो है उच्च स्तर पर कर रहा हूँ, वही व्यक्ति इस क्राइम को करता है। घूसखोरी बहुत जो व्याप्त रूप है इसका, व्याप्त जो इस तरह से व्याप्त हो गया, जैसे खून में ऑक्सीजन होता है ना, तो ऑक्सीजन, खून में ऑक्सीजन की तरह ये समाज में ये घूसखोरी बुरी तरह से फैल गया है, और समाज इसका आदी हो चुका है, समाज में इसको बढ़ावा मिलता है। और उसको जब घूसखोरी जो है ये ज्यादातर किसके द्वारा किया जाता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो संपन्न है, जो उच्च अधिकारी है। ठीक है, घूसखोरी किया जाता है। अब देखते हैं कि बिना अगर जाते हैं कोई काम कराने के लिए, खास करके ब्लॉक में हो या पुलिस स्टेशन हो, या और जैसे आप चले जाएं सेक्रेटेरिएट हो, सचिवालय चले जाएं, तो वहाँ काम कराने के लिए आपको इस शब्द का, घूस का या इस घूसखोरी शब्द का जो है आपको डिफिनेशन बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। इसको एक नया नाम दिया गया है, टेबल के नीचे से, अंडर द टेबल, अंडर द
टेबल, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, इस शब्द का प्रयोग किया गया है, अंडर द टेबल। इस क्राइम को करने में बड़ा मजा आता है, इस क्राइम को करने में बड़ा मजा आता है। इस क्राइम को रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस क्राइम को वही रोकने के लिए जो आता है उसके लिए भी एक चाहिए घूसखोरी। जबकि इस क्राइम को जो है रोकने के लिए हमारा संविधान कई तरह का एक्ट बना चुका है, कई तरह के निवारण, घूस निवारण जो है कानून बना चुका है। एविडेंस कर जो है इकट्ठा करते हैं, फिर एविडेंस को नहीं माना जाता है, तो इस चीज को जो है समाज डायरेक्ट रूप से है, ये क्राइम है। इस क्राइम को करने में हमारा समाज सबसे आगे है, ठीक है। इसी में एक आया था आपका अभी हाल में बहुत चर्चित क्राइम हुआ है, जो ये चर्चित क्राइम तो इसको नहीं कह सकते हैं या चर्चा में रहा है, इससे पहले भी ये क्राइम हुआ था, होता था नीट पेपर लीक, नीट पेपर लीक, ठीक है। नीट पेपर कांड इसको कह सकते हैं, नीट पेपर केस, नीट पेपर केस। नीट की परीक्षा में पेपर आउट हुआ है, पेपर आउट होना, एग्जाम में स्कॉलर के द्वारा एग्जाम देना, यानी स्कॉलर या इसको कह सकते हैं मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, मुन्ना भाई के द्वारा एग्जाम देकर के एग्जाम निकालना, ये सब चीजें जो है पुराने आ रहा है। लेकिन नीट का पेपर हाईलाइट हुआ, तब इस जाकर के इस क्राइम के बारे में लोगों को पता चला। अब इस क्राइम को कौन करेगा? नीट के पेपर आउट हुआ या मुन्ना भाई बैठाया, यहाँ बैठने वाले, इसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा किसके पास होगा? संपन्न व्यक्ति के पास होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति के पास होगा। इस क्राइम को किसके द्वारा किया जा रहा है? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक स्टूडेंट के कोई भी क्राइम करने के लिए, जो पहला बताया जो इनडायरेक्ट रूप से क्राइम था, उस क्राइम को करने से के लिए माता पिता प्रेरित नहीं करते हैं, उसको रोका जाता है उस क्राइम को करने के लिए। लेकिन इस क्राइम को करने के लिए जो डायरेक्ट रूप से इसका इन्वॉल्वमेंट है हमारी सोसाइटी के साथ, उस क्राइम को करने के लिए इसका जो जिम्मेदार होता है माता पिता, घर वाले जिम्मेवार होते हैं। अब इसको देखिए, सिंपल सी बात है कि नीट का पेपर आउट हुआ या कोई भी जो एग्जाम का पेपर आउट हुआ, तो पेपर आउट करे इसके लिए पैसा जरूरी है, और पैसा कौन देगा? संपन्न व्यक्ति। संपन्न व्यक्ति का जो है व्यक्ति है, उसके घर में पैसा कौन दे रहा? बच्चे तो दे नहीं रहे हैं, पैसा कौन दे रहा है? माता पिता दे रहा है। तो इन्वॉल्वमेंट इसका डायरेक्ट किसका हुआ? माता पिता का, जो संपन्न है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इस क्राइम में। जब ये क्राइम करेंगे, नीट का पेपर हुआ या कोई भी मुन्ना भाई एग्जाम, जैसे आपका CSC एग्जाम है या आपका स्टेट का एग्जाम है, स्टेट SSC का एग्जाम है, इसमें जो है इसको पैसा दे करके इस पे बैठ गया, इसका रिजल्ट हो गया, रिजल्ट के बाद ये नौकरी ले लिया, इसका जो एक ऐसे पोस्ट पे बैठ गया जो जिम्मेवारी को वाला पोस्ट है, तो वहाँ क्या बढ़ेगा? वहाँ क्या होगा? घूसखोरी बढ़ेगा। तो ये जो साइकिल है, ये पैसा दिया, ये पैसा दिया, यहाँ से पैसा चला, उसको जो मुन्ना भाई है उसको दिया, ये क्राइम का सर्कल चला, यहाँ से आया यहाँ, ये पैसा यहाँ पहुंचा, और ये फिर ये पैसा का रिकवर कहाँ से होगा? ये पैसा का रिकवर यहाँ से होगा, और ये जो है फिर यहाँ जाएगा। तो ये क्राइम को जो है कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्वमेंट है, और इसके द्वारा सरकार के द्वारा जो है इसको रोकने का बहुत प्रयास किया जा रहा है। लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के कारण, समाज का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के कारण यह क्राइम रोका नहीं जा रहा है, रोक पाने में असंभव है। तो क्राइम को जो है, चाहे डायरेक्ट क्राइम हो या इनडायरेक्ट क्राइम हो, अब क्वेश्चन था कि हम